नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा एचएसएस अपने यूट्यूब चैनल स्पीड टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कंटेंट के आधार पर बनाई गई है, जिसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि हरियाणा सरकार के द्वारा 3 जनवरी 2023 को एक लेटर जारी किया गया, जिसके साथ संलग्न किया 1 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन, जो कि हरियाणा कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ 1 जनवरी 2023 को, जिसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार के द्वारा 3 जनवरी 2023 के पत्र के माध्यम से आगे सभी कार्यालयों में भेजा गया। इसके अंतर्गत जो हरियाणा सरकार के विभागों का कार्यावंटन नियमावली 1974 था, उसके अनुसूची में संशोधन करते हुए कि कुछ विभागों को आपस में विलय करके एक अलग विभाग बनाया, अर्थात विभाग 21 पुराने विभाग जिनके नाम है, मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिनको 10 विभागों में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये विभाग खत्म हो गए, बल्कि इनके कार्य को मर्ज किया गया, एक डिपार्टमेंट नाम रख दिया गया, जिससे क्या हुआ कि पोर्टफोलियो कम हो गए और गुणवत्ता भी बढ़ गई। काम की गुणवत्ता बढ़ गई, क्योंकि सरकार का नियम है गुड गवर्नेंस। इसी उद्देश्य को लेते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 21 विभागों के कार्यों को विलय करके 10 विभागों में मर्ज कर दिया जाए। तो इस बारे में ये आपको सूचना देनी थी, कौन कौन से विभाग हैं जिनको आपस में विलय करके नए विभागों में रखा गया, और उन नए विभागों का नाम क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा का ये लेटर नंबर है 23/5/2022 5 HR1, और इसकी तारीख है दोस्तों 3 जनवरी 2023। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 3 जनवरी 2023 को ये जो लेटर निकाला, इसका विषय था रिगार्डिंग मर्जर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसके माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन है दिनांक 1/1/23 की, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, ये क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल 1974 में अमेंडमेंट की गई, बिजनेस ऑफ दी हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल 2074 पर इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी हुई। ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों। हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय 1 जनवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें ये कार्यों का आवंटन हुआ है। ये नियम 2022 बनाए गए। इसमें क्या किया कि ये विभाग हैं, जो ये ओल्ड विभाग हैं, इनके नाम ये सारे के सारे 21 विभाग है दोस्तों, ये जिनको नया नाम दिया आपस में विलय करके। ये मैं आपको बता रहा हूं कौन से विभाग का नाम दिया गया दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी था, और दूसरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ पावर। इन दोनों का मर्ज करके नया नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा विभाग। ये डायरेक्टोरेट तो मौजूद हैं, डायरेक्टोरेट नहीं खत्म हुए इनके। मैंने बताया भी आपको, कभी आप दिमाग में रखो कि डायरेक्टोरेट भी खत्म हो गए, डायरेक्टोरेट तो यही हैं, लेकिन नया विभाग अर्थात ACS इस नाम से आएंगे। जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ACS होंगे, वो इस नाम से होंगे। दूसरा नया नाम रखा गया एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, अर्थात पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग। इसमें कौन कौन सा शामिल किया गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। इन दो को मर्ज करके नया नाम रखा गया। ये आगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इन दोनों को मिला करके नया डिपार्टमेंट का नाम रखा गया हेरिटेज एंड
टूरिज्म डिपार्टमेंट और विरासत तथा पर्यटन विभाग, ये नाम रखा गया तीसरा। चौथा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से सृजित किया गया। नया सृजन नहीं है, नाम बदले गए हैं, नाम बदला ये उच्चतर शिक्षा विभाग। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया। आगे 5वें नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसको डिजोल्व कर दिया गया दोस्तों। जो आईटी डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, इसको डिजोल्व कर दिया गया। और जो फंक्शन थे इस डिपार्टमेंट के, कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट आईटी, ये और हार्ट्रॉन, इनको मिला करके इकट्ठा कर दिया। कहाँ ले आए? इन द परव्यू ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के परव्यू में ले आए, अर्थात इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट देखेगा किसको? हार्ट्रॉन को और आईटी डिपार्टमेंट के इन कार्यों को। अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड अफेयर था और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो था, इसको दोनों को एक इकट्ठा करके एक नाम रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट। सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग नाम रखा गया दोस्तों। 7वां डिपार्टमेंट का नाम रखा गया ओनली श्रम डिपार्टमेंट। इसमें कौन सा जोड़ा गया? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो ना था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको विच्छेद करके एक एम्प्लॉयमेंट अलग कर दिया, लेबर अलग कर दिया। यहाँ रह गया केवल लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट विभाग था वो आगे आप देखेंगे कहाँ गया वो। ये दोस्तों आगे 8 नंबर पे आया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट नया जुड़ा है। ये सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय, इसमें कौन कौन सा रखा गया? शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों को इकट्ठा करके ये नया नाम दिया गया। आगे स्पोर्ट डिपार्टमेंट, खेल विभाग, इसमें पहले 2 थे, अब कल्ला कल्ला कर दिया। कौन सा क्या कर दिया? पहले स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट जो थे उसमें से यूथ अफेयर अलग कर दिया और स्पोर्ट अलग रख दिया। ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट रह गया। अब यूथ अफेयर डिपार्टमेंट और ऊपर जो मैंने बताया आपको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ये वाला, ये दोनों के दोनों यहाँ नीचे आए। किसमें? यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग के नाम से आया है दोस्तों। इसमें कौन कौन से शामिल किए? स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इसको शामिल किया। एम्प्लॉयमेंट को शामिल किया, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को शामिल किया और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को शामिल किया। ये डायरेक्टरेट सारे, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सारे डायरेक्टरेट मौजूदा हैं, जैसे पहले थे वैसे ही है, उनका अमला उसी तरह है। कोई अमला इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, कोई डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मर्ज नहीं होगा, कोई जो एस्टेब्लिशमेंट है जैसे पहले काम कर रही थी उसी तरह वहाँ काम करते रहेंगे, उसी तरह वो पोस्टर रहेंगी। बस फर्क इतना रह गया कि डिपार्टमेंट का नाम बदल गया। अब ये नाम आगे हैं, इनको अलग अलग जोड़ करके कहीं 2 जोड़े कहीं 3 जोड़े। तो ये दोस्तों आप तक सूचना पहुंचानी थी। देखा दोस्तों आपने कि हरियाणा सरकार ने गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश करते हुए एक ये नई पहल की है, जिसमें आपने देखा कि 21 विभागों के कार्यों को विलय करके नए 10 विभागों के नाम के साथ सृजित किया है इनको। और आने वाले समय में इसी प्रकार ये कार्रवाई होगी। इनका कहने का मतलब ये है, इनके डायरेक्टरेट पुराने जो 21 विभाग हैं वही रहेंगे, बस इनके एसीएस बदल गए।
या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नाम, जहाँ कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम है तो कहीं एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नाम है, वो पद बदल गए और वो पद नए नाम से आ गए और उसमें ये डायरेक्टोरेट रहेंगे। डायरेक्टोरेट ये पुराने 21 विभाग है, ये 21 के 21 डायरेक्टोरेट रहेंगे, इनमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। इसलिए पहले की भांति आप मेरे इस वीडियो को भी भरपूर मात्रा में लाइक और शेयर करें दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।